पीर को नजराना देने से पहले वालिदैन का ख्याल करो। बेशक। कर्ज ले लेकर पीर साहब के यहाँ घर में तोहफे तहाइफ भेजना बंद करो, पहले अपने वालिदैन की खिदमत करो। वालिदैन अगर नाराज हैं तो पीर तेरे लिए कुछ नहीं कर पाएगा जब तक तेरे वालिदैन तुझसे राजी ना हो जाए। कल की आई मोहतरमा को राजी करने में लगे हो, ये रूठ कर जाएगी, कल केस कर देगी तुम पर। माँ को ज्यादा सताओगे, बहुत परेशान होगी, रो तो देगी मगर अपने बेटे को कभी बद्दुआ नहीं देगी। उस माँ की कदर करना सीखो। जिम्मेदार है। अगर आज बेटियां परेशान हैं, बहनें परेशान हैं, तो ये उनकी फिक्र नहीं है, उनके घर वालों की फिक्र है। अपनी बेटियों की असमत को महफूज करना चाहते हो तो उनको पर्दे का दर्स दो, फिक्र रखो और अपने घर में उन्हीं लोगों की एंट्री रखो जिनकी शरीयत मुस्तफ़ा ने आने की इजाजत दी है। सुभान अल्लाह। बेशक। पीर की मिजाज पुरसी से पहले सुबह सुबह अपने वालिदैन की मिजाज पुरसी किया करो। बेशक। सुभान अल्लाह। क़यादत तो आज हिंदुस्तान में तमाम लोग अपने आप को बिन कहे कायद बने हुए बैठे हैं। हर एक कायदे मिल्लत नहीं होता। मिल्लत का कायद उसे बनाया जाता है जो घर बचाओ आंदोलन नहीं चलाता, मुस्तफ़ा की शरीयत बताओ आंदोलन चलाता है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। घर बचाओ के बावजूद भी लोग घर नहीं बचा पाए। हमें किसी की फिक्र से कोई लेना देना नहीं। अक्सर मेरे बयानात और मेरी गुफ्तगू को लोग अपने ऊपर फिट कर लेते हैं। भाई अब वो जुमला आप ही के साइज का होता है तो हम क्या करें। साइज अपना ऐसा मत बनाओ कि कुछ भी तुम पर फिट हो जाए। अपने साइज को इतना बुलंद रखो कि हर एक सर उठाने वाले की टोपी गिरती हुई नजर आए। और ये कदम तब बुलंद होता है जब रजा का शेर ये पढ़ा जाता है कि या रसूल अल्लाह काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे। सुभान अल्लाह काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी, तुमको जो राजी करे। हमको नहीं, तुमको। बेशक। हम है क्या, हमारी औकात क्या है। रब के बंदे हैं, मुस्तफ़ा के गुलाम हैं। बेशक। जो जिस खानदान में पैदा हुआ है वो उसकी औलाद है। इंटरनेट पर तैयार करके किसी की औलाद मत बनो। जिसकी औलाद हो उसी की औलाद बनकर रहो, इसी में भलाई। हक है। बेशक। क्यों अपनी माओ को गालियां दिलवाते हो किसी की औलाद बनकर। खान हो खान रहो। आज खान को पूरा जमाना उस शरीयत की खान की तरह समझ रहा है जिसने रेत और बालू नहीं दी है, मुस्तफ़ा की शरीयत हमें दी है। बेशक। बेशक। मुस्तफ़ा की शरीयत दी है। तुम खान अगर बनाते हो तो किसी प्रोडक्ट की शक्ल में बरेली के अहमद रजा खान ने हमें मुस्तफ़ा की शरीयत की वो फिक्र दी है जिससे हमारा वजूद मुअत्तर भी है, रोशन भी है। तुम भी अगर रोशन होना चाहते हो तो ये कहना शुरू कर दो, डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफ़ा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। रजा के नारे सिर्फ बरेली जाकर मत लगाओ। बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। रजा के नारे सिर्फ रज़मियों के मजमे में मत लगाओ। बहुत अच्छा। बहुत अच्छे। रजा का नारा लगाने के लिए उनका पीर खाना काफी है। बेशक। बेशक। रजा को मानते हो तो दिल में भी रजा हो और जबान पर भी रजा। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हम हर बरेली के बेटे को नहीं मानते। नहीं मानते तो नहीं मानते। हम बरेली के हर बेटे को नहीं मानते। हर बेटा था जो शरिया नहीं है।
बैठा था जो शरिया नहीं है। तो इसी तरीके से हम हर एक को बाजुए ताजु शरिया नहीं मानते। बेशक जिसे देखिए वही लिख रहा है नाशरे मसलके आला हजरत। मेरे भाई अगर मसलके आला हजरत का दर्द है तो फिर जमात रजाए मुस्तफा तोड़ तोड़ कर अपनी तंजीमें मत बनाओ। बहुत अच्छा, बहुत खूब, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। अगर आला हजरत के मसलक का दर्द है तो आला हजरत ने जिस तंजीम की बुनियाद रखी है उसी तंजीम की बुनियादों को और मजबूत करो, तब हम समझेंगे दर्द इमाम अहमद रजा है, मसलक इमाम अहमद रजा तुम्हारे पास। वाह वाह, बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आला हजरत क्या पीर खाना महाराणा शरीफ पूरी दुनिया जानती। महाराणा शरीफ वालों का पीर खाना कल्पी शरीफ, मगर कल्पी ने अभी तक कोई जमात बनाकर तैयार नहीं की। अरे क्यों बनाए, बनाई अहमद रजा ने दी है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। कौन सा जमात रजा मुस्तफा का फर्द है जो कल्पी को मानने से इनकार करेगा। बेशक बेशक, इसलिए कि उसको अपने शजरे में ये पढ़ना ही है कि दे मोहम्मद के लिए रोजी कर अहमद के लिए खाने फजलुल्लाह से हिस्सा गदा के वास्ते। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह माशा अल्लाह। कभी हमने उस जमात को बरेली की जमात नहीं समझा, हमेशा हमने मीर सैयद मोहम्मद की तहलील से मिलने वाली जमात हमने उसको समझा है। इसलिए कि उन्हीं बुजुर्गों की अमानत का नाम तो आला हजरत है। बेशक, उन्हीं बुजुर्गों की अमानत का नाम तो हुज्जतुल इस्लाम मुफ्ती आजम है, जो बरेली में बैठकर ब्यूटी पार्लर वाले पीर का जलवा नहीं दिखाता, बरेली में बैठकर गौसे आजम का जलवा दिखा देता। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। जब तक देखता जलवे मुफ्ती आजम तब तक कहता मैंने मुफ्ती आजम के हाथ में दिया, और जब अड़ गया मुरीद तो बरेली के मुफ्ती आजम ने जब सर पर हाथ रख दिया तो बगदाद दूर था मगर जलवा गौसे आजम का करीब नजर आया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बज़ाहिर मंजिलें दूर थी मगर ये इश्क रसूल था, अकीदा अहले सुन्नत था कि बरेली से बैठे बैठे मुफ्ती आजम ने गौसे आजम का जलवा दिखा दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज हम बरेलवी पागल नहीं है, ऐसे ही नहीं कहते हम शबीह गौसे आजम मुफ्ती आजम। हम इसलिए कहते हैं कि सिर्फ खानदान की बुनियाद पर बेटे में शबाहत नहीं पाई जाती है, कभी कभी चाहने वालों के अंदर भी वही जलवे नजर आते हैं जो गौसे आजम की करामतों के एक आईने नाम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर शेरे काल्पी, पैगाम हक कॉन्फ्रेंस, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पैगाम हक, बेशक हक क्या है, इसका पैगाम देने के लिए आप कांच की ये कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई। बेशक हक को हक ही कहना होगा, सही। मेरे भाई बाप को बाप ही कहना होगा। अपने आधार पर किसी दूसरे के बाप का नाम मत लिखवाओ, जो सही आधार हो उस पर सही आधार व्यक्त करो। आज का अजीम शान रूह परवर इजलास सैफ रजा हजरत अल्लामा मुफ्ती अब्दुल मुस्तफ़ा साहब क़िबला क़ादरी रज़वी हशमती जलवा फिगर है। एक जमाने से हजरत की जिंदगी को क्या और आग को बाप को पढ़ता चला आ रहा, हर एक खतीब से या हर एक मुकर्रर से मैं कभी मरऊब नहीं होता, गिरविदा नहीं होता, इसलिए कि हम रंग बदलने का न कभी मिजाज खुद रखे हैं न रंग बदलने वालों को कभी पसंद करने का मिजाज रखते हैं। वाह वाह वाह, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। अपनी फिक्र को वैसा ही रखो जैसा वजूद तुम्हारा हो। क्रीम पाउडर पोत कर अपना चेहरा आवाम को मत दिखाओ, अगर काला चेहरा है तो काला दिखाओ, गोरा चेहरा है तो गोरा दिखाओ। मुस्तफा के गुलामों में हजरत बिलाल भी है और हजरत हसन भी है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह माशा अल्लाह। अकीदत पे काला और गोरा नहीं देखा जाता है, दिल में सीने में इश्क रसूल देखा जाता है। जिस इश्क रसूल के ताल्लुक से मुजद्दिद फरमाता है, ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छोटे सस्ते, ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छोटे सस्ते, वो आग लगाती है जो आग बुझा देगा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। आज हमारे और आपके अंदर भी वही फिक्र होना चाहिए। लोगों को मुझसे इन्फेक्शन होता है, तकलीफ होती है, सब ये बरेली से बहुत करीब है,
आप भी करीब होकर देखिए तो, आप क्यों शॉर्ट सर्किट करते रहते हैं? टच साइड, ऐसी लाइनें ज्यादा दिन नहीं चलती। जब तक टच टच करते रहोगे, एक दिन ऐसी स्पार्किंग होगी कि जितनी अंडरग्राउंड लाइन होगी सब भ्रष्ट हो जाएगी। इसलिए अपनी करंट लाइन को मजबूत टाइट करो, ताकि सप्लाई जब चले तो हर हर गोशा चमकता हुआ नजर आए, हर हर दरीचा चमकता हुआ नजर आए। आज मैं तो बरजस्ता बरेली के स्टेज पे कह देता हूं, बरेली पे लोग चेहरे दिखाने आते हैं, मगर हम अब आला हजरत को अपना दिल दिखाने आते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बरेली हमारा इश्क का नगर है। अकीदे अहले सुन्नत वल जमात का शिनाख्त है बरेली। हम सुन्नियों को बरेलवियत की फिक्र से पहचाना जाता है। हम रदौली शरीफ में रहे या कालपी शरीफ में, मगर हमें बरेलवी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है कि हम हदीस को सर पर रखकर ढोने वाला मिजाज नहीं रखते हैं, हदीस को पढ़कर उस पर अमल करने का मिजाज रखते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हदीस है क्या? उलमा फारिग होंगे, अभी उनके सरों पर दस्तार रखी जाएगी। हदीस रसूल है क्या? फरमाने मुस्तफा, ज़बान मुस्तफा से निकलने वाले वो बाब जिसे हजरत अमीर माविया ने मुरत्तब किया। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बारगाह रसूल में आने वाली चीजों को मुस्तफा की हजरत अमीर माविया ने मुरत्तब किया। आज तुम जलते हो हजरत अमीर माविया से, हम हजरत अमीर माविया को अपने सर का ताज बांधते हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। नारे रिसालत, नारे रिसालत। अज़मते सहाबे किराम, हर सहाबिये नबी, हर सहाबिये नबी, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। आज ही एक पीर साहब, एक मौलवी साहब का जो है बयान सुन रहा था, बहुत कूद के जिस फिरके में देखी आजकल वो बहुत ज्यादा कूद रहे हैं, है ना, कि साहब आज हजरत अमीर माविया को ये लोग मानने लगे हैं, कल पता नहीं आगे किसको मानने लगेंगे। ये तुम्हारी फिक्र है, जो बरेली से कटता है उसका हश्र यही होता है। खुदा का शुक्र है हम बरेली से कटे नहीं हैं, बरेली से हम वाबस्ता कल भी थे, आज भी है, कयामत की सुबह तक रहेंगे। बरेली से बैठकर बरेली ने हमें लोकसभा और विधानसभा का रास्ता नहीं दिखाया है, बरेली वाले अहमद रजा ने हमें जो दिखाया है वो ये दिखाया है कि हाजियो आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो, और आबे कौसर तो पिया खूब बुझाई प्यासे, आओ जूदे शह कौसर कभी दरिया देखो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तुम नजरियात अपने अपने पास रखो। कल भी अगर किसी को एक्सेप्ट करता है तो उसी को एक्सेप्ट करता है जो तन उजला मन मैले वाला मिजाज न रखता हो, कि ऊपर सफेद लिबास और अंदर इतना काला कि अंदर की काले ऊपर सफेदी पर जाहिर होती है। बेशक ऐसा मिजाज रखने का मिजाज मत रखिए। अपने मिजाज को संजीदा बनाकर, अपने मिजाज को पाकीज़ा बनाकर, अभी सैफ रजा की गुफ्तगू के चंद गोशे, रिश्ता करो बेटों का, रिश्ता करो बेटियों का, उन्हीं घरों में करो, उन्हीं घरों में करो जिन घरों में सुबह सो ये आवाज आती हो कि काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दरूद, सुभान अल्लाह। तैबा के शमशुद्दुहा तुम पे करोड़ों दरूद, शाफ़ए रोज़े जज़ा तुम पे करोड़ों दरूद, दाफ़ए जुमला बला तुम पे करोड़ों। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। उस फिक्र की फिक्र रखो, अपने घरों में अपने बेटों के लिए किसी चुड़ैल और भूतनियों को लाकर अपने घर को बर्बाद मत करो। बदअकीदों की बेटियां चुड़ैल और भूतनियों से ज्यादा और कुछ नहीं हो सकती हैं, जो बेटे को भी तुम्हारे ले जाएंगे और साथ में तुम्हें भी उसी मकर और फरेब के जाल में फंसाकर तुम्हारे अकीदे को बर्बाद करेंगे।
अमीर की बेटी देखकर मत ला, साले और मामू की बेटी को लेकर मत आ, गरीब की बेटी ला मगर कनीज़े फातिमा अपने घर में ला, ताकि तेरे घर का फिक्र रोशन हो जाए, तेरे घर दरीचे से रोशनी फूटती हुई नजर। सुभान अल्लाह, अच्छा पैगाम, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। दिन में कुलिया की बच्चियों की फरागत हुई, क्यों आज इल्म से करीब किया जा रहा है? वजह उसकी ये है कि घर की फिक्र और तहजीब और बच्चों की पहली क्लास माँ की आगोश हुआ करती है। जब माएँ पढ़ी लिखी होंगी, कॉलेज से नहीं बल्कि मदरसे से पढ़ी होंगी, तो वो दुनिया की मॉडर्न तहरीक से बच्चों को करीब नहीं करेंगी, बल्कि सैयदा की फिक्र से उन्हें करीब करती हुई मुस्तफा की सच्ची गुलामी का हक अदा करने का उन्हें मिजाज देंगी। सुभान अल्लाह, बेशक, सुभान अल्लाह। अपनी बच्चियों को बचपन से गुड्डू पप्पू का पहनावा मत पहनाओ, अपनी बच्चियों को बचपन से ही कनीज़े फातिमा का पहनावा पहनाओ। सुभान अल्लाह, बेशक। अपनी बच्चियों को बचपन से ही सर ढाकना सिखाओ, अपनी बच्चियों को बचपन से ही पर्दे का दर्स देना सिखाओ। जब पर्दा उनके पास होगा तो वो कभी अकीदे से नहीं फिरेंगी। बेशक। तुम कहते हो धर्म परिवर्तन की बात करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम जिस मजहबे हक के मानने वाले हैं, इस मजहबे हक में धर्म परिवर्तन नहीं दिखाया जाता है, दिल को परिवर्तन करके मुस्तफा की बारगाह में पहुंचा दिया जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बादशाह हिंदुस्तान जब गरीब नवाज हिंदुस्तान में तशरीफ लाए, पकड़ पकड़ कर लोगों को कलमा नहीं पढ़ाया, मुस्तफा की बात बता बता कर लोगों को ईमान की दौलत से सरफराज फरमाया। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बिलाक से ज़ायद लोगों को ईमान की दौलत से सरफराज फरमाया। तो अबू जहल और उतबा शैबा ने समझा बुझाकर फारूक आजम को भेजा था, मगर जब मेरे फारूक निकले तलवार लेकर तो लोगों ने पूछा कहाँ जा रहे हो? कहा फैसला करने जा रहे हैं। इधर तो रब की मशीयत ने उनकी तकदीर का फैसला कर दिया। कुरान देखा, बोल उठे जब कुरान इतना प्यारा है तो जिस रसूल पर नाजिल हुआ होगा वो रसूल कितना प्यारा होगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। दिल बदला। खत्ताब के बेटे आज फारूक आजम कहलाए जा रहे हैं। सुभान अल्लाह। खत्ताब के बेटे आज फारूक आजम कहलाए जा रहे हैं, जिन फारूक आजम के बारे में मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, अगर मेरे बाद नबूवत का दरवाजा खुला होता तो कोई नबी होता तो वो उमर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। उस उमर के अकायद का अकीदे का मसला ये है कि जब एक यहूदी और एक बनामे मुसलमान ने पानी का फैसला नबी की बारगाह में करा कर निकला, और जब फैसला मानने से बड़े कराहत से सरगर्दन हिला रहा था वो बनामे मुसलमान, तो फारूक आजम अंदर गए, कहा ठहरो अभी फैसला करता हूं। अंदर गए, तलवार लेकर आए। बनामे मुसलमान तो सोच रहा था हो सकता फैसला बदल कर आ रहा होगा, मगर फारूक आजम तलवार लेकर आए, दो हिस्सों में चेंज कर दिया, अलग अलग कर दिया। कहा जिसे मुस्तफा का फैसला कबूल नहीं उसे दुनिया में रहने का कोई हक नहीं। हक है, सुभान अल्लाह, बेशक हक है। हर एक को अपने एतबार से जिंदगी जीने का हक है। आपकी जो जिंदगी है वो आप अपने एतबार से अपनी जिंदगी को जिए, अपने एतबार से मरें, मगर इसलिए कि हम सुन्नियों को मरना तो है ही नहीं, मौत का मजा चखना है। मरना तो आपके मुकद्दर में लिखा है, मौत का मजा चखना हम सुन्नियों के मुकद्दर में लिखा है। इसलिए लिखा है कि हमने बर्जस्ता अहमद रजा की ज़बानी कह दिया है, या रसूल अल्लाह तुम्हें जाना तुम्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हुजूर शेरे कालपी, पैगाम हक कॉन्फ्रेंस, आमदे हुजूर कायदे मिल्लत, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। यही सैफ रजा की पूरी जिंदगी का एक एक गोशा। मैं बचपना था, हजरत की जवानी थी। आप मुझे देख रहे हैं, सोच रहे हो बूढ़ा हूं मैं, अभी मैं जवान हूं, जवान खुदा का शुक्र। और अभी अच्छे अच्छे जवानों को पानी पिला दूंगा, इसलिए कि हमने तरबियत तेरे बाप के साए में नहीं पाई है, हमने तरबियत ताजु शरिया के पास में बैठ के पाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, वाह वाह। उन्हें करीब होकर सिर्फ अपने आप को हाईलाइट करने की जरूरत नहीं है, अकाबरीन के करीब होकर अपने दिल को हाईलाइट करने की जरूरत होती है। जब उनके करीब हो जाएंगे
तो निस्बत ही काफी होती है। वो ताज शरिया की मुकद्दस जात, जिस जात के एक एक लम्हे की फिक्र ये थी कि कभी किसी के ताल्लुक से सिवाय उन लोगों के कभी किसी सुन्नी के ताल्लुक से कभी कोई फिक्र को नहीं दिया। जो एतराजात थे, एतराजात तो जाहिर किए, मगर कभी किसी की फिक्र को कुछ गलत ना बोला, किसी खानकाही के ताल्लुक से कुछ ना कहा। हमेशा मसलके हक, मसलके आला हजरत का पैगाम दिया। जो गैर शरई रसूमात रहे उनके ताल्लुक से हक बयान हजरत के बराबर जारी होते रहे। यही पैगाम हक, यही पैगाम हक। सुभान अल्लाह। हुजूर ताजुश शरिया अलैहि रहमत व रिज़वान बहुत ज़माना पहले इसी दारुल उलूम मखदूमिया के जलसे में ये फ़कीर भी हाजिर हुआ था और हुजूर ताजुश शरिया अलैहि रहमत व रिज़वान भी थे। और इतनी मुद्दत के बाद आज फिर हजरत के हुक्म पर ये फ़कीर हाजिर है। जो तेवर हजरत के कल थे आज भी हैं और इंशाअल्लाह उस तेवर का सिला दुनिया में तो मिलेगा ही। इंशाअल्लाह मेरे नाना जान बरोज़े महशर इन्हें अता फरमाए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम कहेंगे अपने नाना की बारगाह में कि मैंने इस शेख को, मैंने इस जात को, मैंने इस मसलक के सिपाही को कभी अकीदे के ताल्लुक से समझौता करते नहीं देखा है। जब भी देखा है तो अली की बरहना तलवार की छुट्टी में मैंने देखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। अब बगैर सिफारिश का जिनका मामला ही भी नहीं है वो भी सिफारिश करने पे लगे हुए। पहले अपनी तो जन्नत क्लियर करा लो, बाद में मुरीदों को जन्नत बांटना। क्या बात है। जन्नत मेरी है, मेरे नाना की है। आला हजरत ने कहा है कोई भूसा नहीं भरा है तुम्हारे दिमाग में कि तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो। अरे हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। सुभान अल्लाह, बेशक। इसलिए फिक्र को बेहतर बनाओ। नमाज हर आकलो बालिग पर फर्ज है। क्या है? फर्ज है। जोर से बोलो, फर्ज है। जोर से बोलो, हाथ उठाकर बोलो, फर्ज है। फर्ज है। मगर उन्हीं बालिग लोगों पर फर्ज है जिनके पास अकीदा महफूज है। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। मगर उन उम्र के अकीदे के नाबालिग लोगों पर अब भी नमाज फर्ज नहीं हुई है जिन्होंने अब तक ये नहीं कहा है कि मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बजा खाने वाले। वाह वाह वाह। उम्र के 80 साल नहीं 100 साल के क्यों ना हो जाओगे, जब तक तुम पर नमाज और रोजा हज और ज़कात फर्ज नहीं होगा, जब तक तुम मुस्तफा के सच्चे गुलाम नहीं बन जाओगे, नबी के वफादार नहीं बन जाओगे। इसलिए मुरीद बनाओ, आंदोलन मत चलाओ, अकीदा बचाओ, आंदोलन चलाओ। सही है हज़रत, बहुत अच्छा पैगाम। अपने घरों को महफूज करो। बेशक। अपने घरों पर पीरों की एंट्री अपने घरों के अंदर आना बंद करो। बेशक। पीर हो या कोई शेख हो या सैयद साहब हो, जहां तक गैर महरम की एंट्री हो वहीं तक उनकी एंट्री को क्लियर रखो। सही है, बहुत अच्छा। तुम्हारे घर की खवातीन के लिए कोई भी पीर साहब महरम नहीं है, हाथ पैर दबवाने के लिए जायज और दुरुस्त शरीयत नहीं कहती। आप खुद जिम्मेदार हैं। अगर आज बेटियां परेशान हैं, बहनें परेशान हैं, तो ये उनकी फिक्र नहीं है, उनके घर वालों की फिक्र है। अपनी बेटियों की असमत को महफूज करना चाहते हो तो उनको पर्दे का दर्स दो, फिक्र रखो और अपने घर में उन्हीं लोगों की एंट्री रखो जिनकी शरीयत मुस्तफ़ा ने आने की इजाजत दी है। सुभान अल्लाह, बेशक। पीर की मिजाज पुरसी से पहले सुबह सुबह अपने वालिदैन की मिजाज पुरसी किया करो। बेशक। सुभान अल्लाह, बेशक। सुभान। पीर को नजराना देने से पहले वालिदैन का ख्याल करो। बेशक। कर्ज ले लेकर पीर साहब के यहाँ घर में तोहफे तहाइफ भेजना बंद करो, पहले अपने वालिदैन की खिदमत करो। वालिदैन अगर नाराज हैं तो पीर तेरे लिए कुछ नहीं कर पाएगा जब तक तेरे वालिदैन तुझसे राजी ना हो जाए। सुभान अल्लाह। कल की आई मोहतरमा को राजी करने में लगे हो, ये रूठ कर जाएगी, कल केस कर देगी तुम पर। माँ को ज्यादा सताओगे, बहुत परेशान होगी,
रो तो देगी मगर अपने बेटे को कभी बद्दुआ नहीं देगी। उस माँ की कदर करना सीखो। दाई हलीमा की जो कदर मेरे मुस्तफ़ा ने की है, आज हमें उसी कदर की फिक्र की रोशनी में, ईमान व अकीदे की फिक्र की रोशनी में फिक्र के साथ जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। खुतबा मसूना के बाद जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, रब कदीर ने कलाम पाक में इरशाद फरमाया, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। और लोगों ने भी तर्जुमा किया, मगर मेरे बरेली के मुजद्दिद इमाम अहमद रजा ने भी तर्जुमा किया, जिस तर्जुमे को तर्जुमा कुरान कंजुल ईमान कहा जाता है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। रजा फरमाते हैं, सब ने कहा बता दिया जाए, दिखा दिया जाए, समझा दिया जाए, मगर रजा ने होले से मुस्कुरा कर कहा, मौला चला दिया जाए। बेशक, सुभान अल्लाह। ऐ मौला, हम सीधे रास्ते पर चला, वो रास्ता जिस पर तेरा इनाम है, फजल है, करम है, एहसान है, जो महफूज रास्ता है। हमने सवाल किया, आला हजरत क्या कोई खतरा भी है? तो रजा फरमाते हैं, सूना जंगल रात अंधेरी। बेशक, सूना जंगल रात अंधेरी, रात अंधेरी, फिर छाई बदरी काली है। और आला हजरत ने तो कुछ और कहा है, मगर हमने बदल कर कुछ और कहा है। आला हजरत फरमाते, सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदरी काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। तो हमने बदल कर ये कह दिया, छाई बदरी काली है, सोने वालों जागते रहियो, पीरों की रखवाली है। पीरों की रखवाली है। गली गली में पीर घूम रहे हैं, जोआड़ी पीर, गंजेड़ी पीर, भंगेड़ी पीर, बस पीर है 10 अंगूठी इसमें, 10 अंगूठी इसमें, पीरों की रखवाली। यहाँ यहाँ कमर कमर तक बाल पीर है। और डेंटिंग पेंटिंग तो ऐसे कराते हैं कि पेंटर भी भूल जाए कि ऐसा ऐसा ब्लैक नजर आता है, महसूस ये होता है कि अभी रेख निकली है, तेरे तारो तरो ताजा, अभी अभी नई दाढ़ी उगी है। इतना सेटिंग के साथ काम रहता है। और मियाँ कल का मामला ये था कि दूर दूर तक मंजिलें तय करते थे लोग पीर की तलाश में, मगर आज का फी ज़माने ना हालात ये हो गए हैं, और दलालों ने ये हालात पैदा कर दिए गए हैं कि घर सर कंकड़ी फेंको, किसी ना किसी पीर पर गिर ही जाएगी। बेशक, बहुत अच्छा है ना, गली में निकलते हुए किसी न किसी पीर पर गिर ही जाएगी। ऐसे पीर पीर नहीं है, पैर है पैर। ऐसे पीरों से अपने आप को बचाओ जी। पीर हमने देखा है ताज शरिया जैसा, हाँ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान हमने देखा है ताज शरिया जैसा। सुभान अल्लाह। तुम थोड़े से इकट्ठा करो तो दुर्घटना पर दुर्घटना हो जाए। क्या बात है। तुम थोड़े से इकट्ठा करो तो रोड जाम, सड़कें जाम, प्लेन जाम, ट्रेन जाम, मगर ताज शरिया ने जाते जाते सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, पूरी दुनिया के लोगों को बरेली बुला लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और उस वली के कामिल ने जाते जाते दिखा दिया, क्या बात, किसी एक फर्द वाहिद के पैर में खराश तक ना आई। क्या बात है, वाह वाह वाह, बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जो पैगाम दिया था, दीवाने उसी पैगाम को सुनकर बरेली पहुंचे थे कि अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया। सुभान अल्लाह, अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द में चल दिया। खुल्द वाहे हर एक कादरी के अरे लिए, कादरी के लिए, कादरी के लिए। तो जन्नत जाने वाला दूल्हा जब दूल्हा जा रहा था तो मियाँ खुदा का शुक्र है बराती भी कादरी थे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। जितने तुम्हारे यहाँ बड़ी कोशिश के बाद आते हैं, उतने तो हासिदीन बरेली आए थे ताज शरिया को देखने के लिए। हक है हज़रत, बहुत अच्छा। उतने लोग आए थे। हमने कहा तुम क्यों पहुंचे? कहा सर्वे करने गए थे कि अपने पीर साहब के मरने पर अब कुछ दिन तक तो यही चलता रहा कि हमारे पीर का इंतकाल हो, इतनी भीड़ होना जरूरी है, मगर लाख कोशिशें करी मगर भीड़ ना। हजरत मैंने देखा, मेरे कानों ने मुलाहिजा किया, हुजूर कायदे मिल्लत ने नमाज जनाजा हुजूर ताज शरिया का अदा कराया।
मगर उससे कबल एक और जमात हुई थी जिसकी जमात की तमाम तकबीरात को हमने सुना था अपने कानों से। हमने समझ लिया ये जमात करने वाले कोई और ही जमात के लोग हैं जो उनकी जनाजे में शिरकत के लिए तशरीफ लाए। मेरे भाई अपनी फिक्र को बेहतर बनाओ। ये जामिया के तलबा, होनहार तलबा आपके सामने हैं जिनके सरों पर ताज जर्री रखा जाएगा। हमारे मदारिस हमें क्या देते हैं? आज अपने बच्चों को इंजीनियर बनाओ, डॉक्टर बनाओ, आईएएस बनाओ, आईपीएस बनाओ, मगर उससे पहले अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाओ, आलिम दीन बनाओ, ताकि ईमान और अकीदे की हिफाजत भी हो और फिर मुल्क मिल्लत की भी हिफाजत होती हुई नजर आए। एक बार झूम कर दरूद पाक पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना हबीबना व तबीबना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सलातन व सलामुन दाइमन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। रब्बे क़दीर इस इदारे को दिन दूनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए, हासिदीन की हसद, शरीरों की शर से मौला महफूज फरमाए। कल से इंशाअल्लाह खानकाह सुल्तानिया ज़ियाइया चौरा शरीफ का 20, 21, 22 शाबानुल मुअज़्ज़म को उर्स सुल्तानी व ज़ियाइत होगा इंशाअल्लाह, और 24, 25, 26 फरवरी और 24, 25, 26 शाबान को इंशाअल्लाह खानकाह फलक, खानकाह मोहम्मदिया कालपी शरीफ में होने वाला उर्स आलिया मोहम्मदिया, वो उर्स आलिया मोहम्मदिया, वो सरकार कालपी जिनके बारे में आला हजरत ने फरमाया है, कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, बोल बाले मेरी सरकारों के। वही सरकार जो शजरे शरीफ में आते हैं, दे मोहम्मद के लिए रोजी कर अहमद के लिए, खान फजलुल्लाह से हिस्सा गधा के वास्ते, उस खानकाह का जारूबकश होने की हैसियत से आप सब उलमा, मुफ्तियान किराम, अवाम अहले सुन्नत को दिल की अताह गहराइयों से दावत पेश करता हूँ। उर्स मुक़द्दस में शिरकत करें, मशाइख़ीन कालपी के फैज़ान करम से मालामाल हो इंशाअल्लाह। 26 फरवरी 26 शाबानुल मुअज़्ज़म को हज़रत अल्लामा सैफ रज़ा साहब क़िबला, मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा साहब क़िबला, हशमती क़ादरी रज़वी का इंशाअल्लाह कुल शरीफ के वक्त में अहम खिताब हज़रत का होगा इंशाअल्लाह। हज़रत ने वादा भी फरमाया है और इंशाअल्लाह तशरीफ़ लाएंगे, और जब तक हज़रत बहयात दुनिया में बरकरार हैं इंशाअल्लाह हर साल कुल शरीफ की महफिल पर हजरत का ही अहम इंशाअल्लाह हजरत का ही खिताब होता रहेगा, इसलिए कि इन हजरात का हक है उनकी बारगाह में बोलने का। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।